बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अभी तक ईरान ने यह कहा है कि 400 लोग जो है 400 से ज़ायद लोग इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। ईरान में 3056 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 13 जून से अब तक, और इसराइल में कम से कम 24 लोगों का ये कन्फर्म है कि वो इसराइल में जाँ बहक हो चुके हैं। अब जो मुलाकात हुई है अब्बास अराग़ची, उनकी मुलाकात जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई है, उसका स्टेटमेंट कोई सामने नहीं आया, लेकिन उसके हवाले से ये अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि पॉसिबली रशिया की जो पोजीशन है वो ईरान के हवाले से, ईरान पर जो हमले किए गए हैं वो उस हवाले से सख्त होगी। मज़म्मत तो की गई है, लेकिन इस हवाले से कि रूस कोई इरादा रखता है उस हवाले से कोई कन्फर्मेशन नहीं। और ज़्यादातर जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं उनका अंदाज़ा यही है कि रूस इसमें बाकायदा शामिल नहीं होगा एक फ़रीक के तौर पर, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। लेकिन वेपन सप्लाई से लेके ईरान के साथ पॉलिटिकल, ईरान के साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट का इजहार जो है वो किया जाएगा। जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रशिया के और इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं रशिया की, उन्होंने ये कहा है कि दावा किया है कि अमरीकियों ने जो मकासद से थे जिनकी तहत ये हमला किया था ईरान पर, वो मकासद हासिल करने में अमेरिका नाकाम रहा है। और ट्रंप के हवाले से उन्होंने कहा कि जो एक पीस मेकर, अमन कायम करने वाले सदर के तौर पर आया था, ये नारा लगाकर आया था, उसने अब अमेरिका की नई जंगों का आगाज़ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये दावा किया है कि बड़ा मोन्यूमेंटल, नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि जब ये हमला हुआ अमेरिका की तरफ से तो पहला स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या था, क्या गुफ्तगू थी? वही गुफ्तगू ये थी कि वी हैव कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड, यानी सफ़े हस्ती से मिटा दिया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, और अब वो मौक़िफ़ तब्दील होता हुआ यहाँ आ चुका है कि एक मोन्यूमेंटल डैमेज हुआ है इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर। और हैरान कुन तौर पर जो रूस जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ईरान की अफज़ूदा हुई यूरेनियम जो है, इनरिच्ड यूरेनियम, जो 60% से ज़ायद इनरिच्ड यूरेनियम है, वो उसके सेंट्रीफ्यूजेस किस मकाम पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी ये कंफर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो अटैक था, अमेरिका का अटैक, समहाउ उसमें जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो इनरिच्ड यूरेनियम है, उसको डैमेज नहीं हुआ। फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास इस वक्त डेवलपमेंट्स मौजूद हैं, ख़ासतौर पर ये कि जब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया अंदाज़ा लगा रही है कि ईरान जो है उसके मिसाइल्स की रेंज ऑब्वियसली अमेरिका तक नहीं है। तो इस रीजन में अमेरिका के कौन से इंटरेस्ट हैं, कौन सी जगह हैं? एक तो ये कि जाहिर है कि अमेरिका की इस वक्त हाइटेंड प्रेजेंस जो है वो मौजूद है, बहरा रोम में मौजूद है, वो बहरा रोम के उन हिस्सों में, मेडिट्रेनियन सी में उन मकामात पर मौजूद हैं जहाँ तक ईरानी मिसाइल्स की रेंज है। और फिर जाहिर है कि अमरीकी जहाज़, कार्गो शिप्स हों, चाहे वो ऑयल टैंकर्स हों, चाहे वो मुसाफिरों के साथ जाने वाले जहाज़ हों, वो बहरा अहमर में स्पॉट किए जाते हैं, वो मौजूद होते हैं, अरेबियन सी में वो मौजूद होते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। तो वो एक ज़ाहिर है कि एक टारगेट है जिसके हवाले से हौसीज़ ने कहा कि हम तो टारगेट करेंगे। लेकिन जब हम ओवरऑल इस रीजन में प्रेजेंस देखते हैं कि जो US कंट्रोल्ड बेसिस हैं कम से कम 15 साल से जो मौजूद हैं, उसमें तुर्की में एक ऐसी बेस मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में है। उसके बाद किब्रस यानी साइप्रस में अमेरिकन कंट्रोल्ड बेस मौजूद है। फिर शाम में जो है वो 2 बेसेस, शाम में 2 बेसेस मौजूद हैं। एक बेस जो है उन दोनों बेसेस में मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, लेकिन अमेरिका की अफवाज की प्रेजेंस मौजूद है। इराक़ में 2 बेसेस ऐसी हैं कि जिसमें अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है, मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है। फिर जॉर्डन में एक बेस है जिसमें अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है। इन इटसेल्फ इसराइल में एक बेस मौजूद है जिसमें उनकी प्रेजेंस है। और तुर्की में, माजरत के साथ मैंने पहले एक कहा, तुर्की में 2 बेसेस हैं कि जिन पर मुकम्मल कंट्रोल है, और जो साइप्रस है वहाँ पर एक ऐसी बेस है कि जहाँ पर उनकी प्रेजेंस मौजूद है, मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। फिर आते हैं कुवैत में।
कुवैत में 5 अमरीकी बेसेस मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में बेसेस मौजूद हैं, यानी कि वहाँ पर कुवैत का कोई अमल दखल नहीं है, यूएस ही उनको कंट्रोल करता है। बहरीन में एक बेस है जो कि बहरीन में मुकम्मल कंट्रोल में है अमेरिका के, जबकि एक बेस ऐसी है कि जो कि वहाँ पर प्रेजेंस है अमेरिका की। फिर कतर में एक बेस है जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में है। यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बेस है जिस पर उनकी प्रेजेंस मौजूद है और एक बेस है जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में है। ओमान में एक बेस है जिस पर अमेरिकी प्रेजेंस मौजूद है और फिर जिबूती में 2 बेसेस हैं, एक पर मुकम्मल कंट्रोल है अमेरिका का और एक पर जो है वो उनकी प्रेजेंस मौजूद है। तो अब ओवरऑल फिर सऊदी अरेबिया की बात कर लें तो सऊदी अरेबिया में 2 बेसेस ऐसी हैं जहां पर अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है लेकिन वो उनके मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है। तो जाहिर है कि अब ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है तो ईरान कहां पर टारगेट कर सकता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनका तबसरा यही है कि जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, क्योंकि इन ममालिक से डायरेक्टली यूज़ नहीं हुई बेसेस और अमेरिका ने इस ख़ित्ते में कोई बेस इस्तेमाल नहीं की इस ऑपरेशन में और ना ही इस किस्म का कोई उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से उड़े तमाम के तमाम तैयारे फ़िज़ा में उनको रिफ्यूल किया गया। 18 घंटे की परवाज़ थी, 18 घंटे की परवाज़ के बाद वो पहुँचे और उन्होंने ईरान पर ये स्ट्राइक्स कैरी आउट की। लिहाजा क्योंकि ये ममालिक यहाँ पर जो मौजूद बेसेस हैं तो उनको क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ज़्यादा लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद जो जीसीसी ममालिक हैं, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो खलीजी ममालिक हैं, उन पर ईरान हमला नहीं करेगा। बट इट इज़ एनीबडीज़ गेस कि ईरान क्या करता है। फिर गल्फ़ की बेसिस के बाद हम बात कर लें तो जाहिर है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अब एक बड़ी तेज़ी से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक दिन में 2.1% जो है इजाफ़ा हो गया है क्रूड ऑयल और ब्रेंट की प्राइसेस में। फिर जो इस सारे मामले में अहम डेवलपमेंट होती है वो यकीनन सैयद अली ख़ामनेई का स्टेटमेंट, जो सैयद अली ख़ामनेई का ईरानियन सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया है। पहला सबको इंतज़ार था कि किस किस्म का उनका रद्द अमल आता है, तो उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जो अपना फ़ारसी का ट्विटर हैंडल है और ये भी बातें चल रही हैं कि वो ख़ुद इस वक्त पर्सनली उनके पास वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और वो मौजूद नहीं और बड़े खुफिया तरीके से उनके एक अननोन नामालूम मकाम से उनका पैगाम जो है वो पहुँचाया जाता है और फिर वहाँ से वो ट्विटर हैंडल के ऊपर चीज़ें अपलोड की जाती हैं। और उसमें फ़ारसी में जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि द पनिशमेंट कंटिन्यूज़, जिसका यानी कि तर्जुमा यह है कि द पनिशमेंट कंटिन्यूज़, सज़ा जो है वो देने का सिलसिला जारी है। द ज़ायनिस्ट एनिमी हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक, कि हमारे सहूनी दुश्मन ने एक बहुत बड़ी गलती की है, कमिटेड अ बिग क्राइम, एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। इट मस्ट बी पनिश्ड, इसको हर सूरत में सज़ा दी जानी चाहिए। एंड इट इज़ बीइंग पनिश्ड, और उसको सज़ा देने का अमल जारी है। इट इज़ बीइंग पनिश्ड राइट नाउ, कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो है वो उसको पनिश किया जा रहा है। और इसी के इस स्टेटमेंट के नीचे वो तस्वीर मौजूद है जिस तस्वीर में एक इंसानी खोपड़ी है, उसके ऊपर स्टार ऑफ डेविड मौजूद है, माथे के ऊपर आसमान से बरसती हुई आग है और उस आग का जो फैलाव है वो तल अवीव में बैकग्राउंड में इमारतें नज़र आ रही हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर आसमान से बरसती हुई आग। तो ये ज़ाहिर है कि अलामती तौर पर ये कहा गया है कि ये जो हमले हैं, जो मिज़ाइल हमले हैं ये हो रहे हैं, ये मिज़ाइल हमले जारी रहेंगे। यूएस लॉ मेकर्स बहुत बढ़ चढ़ कर तनकीद कर रहे हैं जो कांग्रेसमैन हैं कि कैसे आखिर ऐसा हुआ कि अमेरिका के सदर ने यूनिलैटरली तय किया कि वो एक बैरूनी जंग में इस तरीके से मदाखलत करेंगे। अब हम आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दावा किया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स भी इसी किस्म के मौजूद हैं कि वो ईरान में रिजीम चेंज के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज जो है वो नहीं चाहता अमेरिका। जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी, जो हेगसेथ हैं उनके जो पीट हेगसेथ द डिफेंस सेक्रेटरी
जो वज़ीर दिफ़ा हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। फिर वाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि ईरान में रिजीम चेंज करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हैरानकुन तौर पर जो स्टेटमेंट दिया है वो और उनके जो कॉलीग्स हैं वो स्टेटमेंट्स उनके लगा यानी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। जेडी वैंस आते हैं, वो कहते हैं कि यूएस इज़ नॉट एट वॉर विद ईरान, कि हमारी जंग जो है वो ईरान के साथ नहीं चल रही, बल्कि हमारी जंग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ है। पेंटागन चीफ पीट हेगसेथ कहते हैं कि दैट द मिशन वॉज नॉट एंड हैज़ नॉट बीन अबाउट द रिजीम चेंज, के जो मिशन है इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं कि अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज का चाहता है, वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली चाहता है। इट इज़ नॉट लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फिर स्टेटमेंट आता है और वो अपने ऑफिशियल से हटकर एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं इट इज़ नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू यूज़ द टर्म रिजीम चेंज, कि सियासी एतबार से ये दुरुस्त नहीं है कि हम ये टर्म इस्तेमाल करें रिजीम चेंज, बट इफ़ द करंट ईरानियन रिजीम इज़ अनेबल टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, कि अगर मौजूदा हुकूमत निज़ाम ईरान में ईरान को एक अजीम कुव्वत या एक अजीम मुल्क नहीं बना सकता, वाई वुडेंट देयर बी अ रिजीम चेंज, तो आखिर क्यों ना वहाँ पर जो निज़ाम है उसकी तब्दीली हो, हुकूमत की तब्दीली हो। ट्रंप रोट ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मीगा के साथ उन्होंने नीचे लिखा MIGA, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो दैट मीन्स कि डोनाल्ड ट्रंप अब अलाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने मौक़िफ़ को उस मौक़िफ़ के साथ जो इसराइल का मौक़िफ़ है, बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के लोगों का मौक़िफ़ है कि वो ये चाहते हैं कि ईरान का थ्रेट जो है वो कहते हैं कि मौजूद है, मौजूदा निज़ाम को ख़त्म किया जाए और पहलवी रजीम जो है उसको रिज़रेक्ट किया जाए, उसको दोबारा से खड़ा किया जाए। और रज़ा पहलवी उनके हवाले से बहुत सारी तस्वीर इसराइली काबीना के लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें सून इन तेहरान के टैग लाइन के साथ उसको पोस्ट किया जा रहा है कि हम इसको बहुत जल्द ईरान जो है की हुकूमत सौंपना चाहते हैं। उस हवाले से उनके भी स्टेटमेंट्स बहुत सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर ईरान में किसी भी किस्म का ऐसा कोई मिली जज्बा नज़र नहीं आता कि वहाँ पर लोग जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हों, प्रोटेस्ट कर रहे हों, बाहर निकल रहे हों, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को अमेरिका और इसराइल और बहुत सारे तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तो इतना मैसिव किस्म का डैमेज हुआ है, जो ईरान इराक जंग में 8 साल में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना स्ट्रेटेजिक नुकसान ईरान का अभी 13 जून से अब तक की जंग में 23 जून यानी कि 10-11 दिनों में 12वें दिन में ये दाखिल हो रही है जंग। इतने वक्त में जितना नुकसान हुआ है, उनका दावा यह है कि इतना नुकसान तो उन 8 सालों की जंग में नहीं हुआ। तो अब द आयरन इज़ हॉट, लोहा गर्म है, ये वो वक्त है जब हम चोट लगाएंगे, हम ईरान में रिजीम चेंज करेंगे। तो इस वक्त हाइटन टेंशन है, इंतज़ार हो रहा है कि ईरान अब पॉसिबली अगर वो अमेरिका को टारगेट करता है, अमेरिकी बेसिस को टारगेट करता है, हॉर्मुज़ को चोक करता है और इसराइल के ऊपर अपने मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी रखता है, तो एग्जैक्टली फिर अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा और इसराइल का क्या रिस्पॉन्स होगा, सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और ख़ास तौर पर जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर क्या कुछ हो चुका है और क्या चल रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपके सामने आने वाली वीडियो में बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।